इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन। आज मेरे पास आया है एक हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक का CXER इलेक्ट्रिक स्कूटर। उसी में दिक्कत था, बैटरी चेक किया वो सही है, इग्निशन भी सही है और MC भी सही है। और दिक्कत क्या हो सकता है हम अभी चेक करेंगे। अभी हमने सभी कवर खोल रखा है और कंट्रोलर को बाहर भी निकाल के रखा है। देखिए, उसको अभी हम चेक करेंगे एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या है। हम वो चार्जिंग सॉकेट में अभी चेक करेंगे बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए, वो मल्टीमीटर में हमने एक बैटरी इंडिकेटर, जो वोल्टेज टेस्ट करने वाला इंडिकेटर फिक्स करके रखा है, क्योंकि वो छोटा वाला जो तार इसके पीछे रहते वो बार बार टूट जाता है, इसलिए हमने सोल्डरिंग करके इसे फिक्स कर दिया। अभी हम चेक करेंगे कितना शो कर रहा है करंट। देखिए 53.9 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने गाड़ी को टोटल सभी जो कवर खोल के रखा है, अभी बैटरी को पहले फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे गाड़ी में एक्चुअली दिक्कत क्या है। ठीक है, हम पहले बैटरी को फिटिंग करेंगे। बैटरी को एंडरसन अडाप्टर में फिटिंग करेंगे। अभी देखिए ऐसे हो रहा है। अभी इग्निशन को ओपन करेंगे, करंट आ रहा है। वो भी 50.3 मतलब ठीक वोल्टेज शो कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ऐसे होता है, बार बार ऐसे फ्यूज अप डाउन होता है। ठीक है, और ECU प्रॉब्लम भी शो कर रहा है। देखिए, कभी कभी ECU का प्रॉब्लम शो कर रहा है, कभी कभी मोटर का प्रॉब्लम शो कर रहा है। अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन रास्ते में जब ले आया था ना वो शो कर रहा था। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कंट्रोलर में दिक्कत है या कौन सा दिक्कत है। उसी पहले हम चेक करेंगे जो वागो पिन में सही से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले चेक करेंगे। एक हाथ में थोड़ा दिक्कत होता है इस वीडियो को शूटिंग करने का टाइम में, कभी कभी पिक्चर में कट हो जाती है, दूसरी तरफ में वीडियो हो जाता है, इसलिए मेरी तरफ से सॉरी। जो भी है, कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप में लिख के बताइए, मैं डिटेल्स और कुछ है तो बता देंगे। कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता उसको देंगे। चेक करने का प्रोसेस है, मल्टीमीटर का जो बजर मोड है वो जो उसको डायोड मोड बोलते हैं, हम वो डायोड मोड पे सेट करेंगे। सेट करने का बाद उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए उसी में कुछ वैल्यू शो करना चाहिए मॉस्फेट का। बजर बीप मोड आएगा तो हम इसी को बोलेंगे कि वो ख़राब हो गया है। पहले चेक करेंगे, वो रेड कलर पे ब्लैक तार को लगाएंगे, मल्टीमीटर की ब्लैक तार को कंट्रोलर की रेड वायर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो मल्टीमीटर का रेड प्लग है उसी को हम जो फेज वायर है कंट्रोलर से मोटर में जाने का जो फेज वायर है उसी में हम एक एक बारे में चेक करेंगे। बारीकी से चेक करना पड़ेगा। उसी में कुछ देखिए, वो 444 शो करता है, येलो में 447 शो कर रहा है, 443 शो कर रहा है। ठीक है, मतलब मॉस्फेट में कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी प्लस साइड चेक कर दिया, अभी माइनस साइड चेक करेंगे। माइनस साइड चेक करने का प्रोसेस है, मोटर की ब्लैक वायर से मल्टीमीटर का रेड प्रोब को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर से ऐसे ही चेक करेंगे, पीले वाला ग्रीन वाला चेक करेंगे। 444 शो कर रहा है, 450 शो कर रहा है।
देखिए वो जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अभी देखिए जो ब्लू वाला शॉर्ट हो गया है, मतलब ब्लू वाला का जो माइनस मोस्पेट है उसी में शॉर्ट है। अभी तो वो जेन्युइन वाला मोस्पेट वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए हमने नया कंट्रोलर ला के डाल दिया। देखिए वो नया वाला कंट्रोलर है, नया वाला कंट्रोलर ला के डाल दिया है। वो बाद में उसी को खोल के मोस्पेट कैसे चेंज होता है, मोस्पेट चेंज होने का बाद ठीक से कैसे गाड़ी काम करता है, स्पीड भरता है या नहीं भरता है ठीक से, अभी हम चेक करेंगे। पहले हम अभी तो काम बन गया है, अभी हम कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर करवा देंगे, उसी के बाद हम देखेंगे कि वो कंट्रोलर में कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। इससे कोई फॉल्ट होता है तो पहले एक स्पेयर वाला कंट्रोलर तो पास में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर रोज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम होता है, इसलिए हमारे पास स्पेयर में कुछ कुछ कंट्रोलर को रिपेयरिंग करके हम टेस्टिंग करने के लिए रखते हैं पास में। इसको रखना चाहिए, नहीं तो वो और तो कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट न्यू डालना पड़ेगा। वो टेस्टिंग प्रोसेस से पहले टेस्ट कीजिए, टेस्टिंग में पता चलेगा तो शॉर्ट है तो नया डालो, नहीं तो आसपास में कोई रिपेयरिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है तो मोस्पेट या रिपेयरिंग और कोई तरीक़ा से हो पाएगा तो कर लो। लेकिन अच्छे वाला मैकेनिक है तो अच्छे वाला मैकेनिक के साथ बनाओ, ठीक है। अभी तो हमने कंफर्म हो गए कि वो गाड़ी का 100% कंट्रोलर ही शॉर्ट है। हम अभी कंट्रोलर को नया डालेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग करेंगे तो ओरिजिनल मोस्पेट वहाँ पे नहीं मिलेगी, इसलिए हम कंट्रोलर को नया डालना ही सबसे बेहतर होगा। आइए हम कंट्रोलर को पहले फिटिंग करेंगे। अभी एक हाथ में वीडियो करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके वीडियो को थोड़ा स्टे करके मैं अभी सभी तार को कनेक्शन कर रहा हूँ और कंट्रोलर को गाड़ी के साथ जोड़ रहा हूँ। वो फिटिंग होने के बाद सभी एक्सेसरी लगाने के बाद हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे। वो रास्ते में चेक करेंगे गाड़ी में दिक्कत क्या होता है या सही से चलता है। आइए हम थोड़ी देर के बाद में फिटिंग करके अभी टेस्ट ड्राइव पे निकलने का वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अभी देखिए इग्निशन ठीक से ऑन हो रहा है। अब हम चेक करेंगे पहिया ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए पहिया भी ठीक से फंक्शन कर रहा है। अभी स्पीड भी सही से पकड़ रहा है। अभी हमें बारिश में और टेस्ट ड्राइव के लिए निकला, अभी रास्ते में हूँ। देखिए रास्ते में हूँ, रास्ते में खड़ा करके अभी चेक कर रहा हूँ पहिया ठीक से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। वो चलने का टाइम भी स्पीड तो सही लग रहा है, ठीक है। थैंक यू, अभी गाड़ी सही हो गया।